کہ मेडिकल दाखिलों का तरीकाकार और मयार क्या होगा। बेहतर नहीं होता कि ये एडमिशन हो जाते उसके बाद फिर कोई नई पॉलिसी लाई जाती। ए लेवल्स के नताइज का ऐलान जो है वो हो गया और आपको पता है कि अब जो है इंटरमीडिएट के बाद भी ए लेवल्स के बाद भी अब भर्तियां जो है बच्चों की मेडिकल स्टूडेंट्स की वो होना स्टार्ट हो जाती है मेडिकल कॉलेजेस में। तो कोई चीज लेट नहीं होती। अभी भी इस हुकूमत को चाहिए कि जब इन्होंने ये काम किया है तो उसको प्रोसेस को फौरी तौर पे इमरजेंसी की बुनियाद पे हमारे जो बच्चे अभी FSC कर चुके हैं उनको इतना टाइम देके कि उनको प्रिपेयर हो जाए और फौरी तौर पे कर सकते हैं जो। एक और खबर बिल्कुल अनरिलेटेड टू दिस लेकिन इक्वली आई वुड सी इवन मोर सो इंपॉर्टेंट क्योंकि डॉक्टर्स का फ्यूचर ना हैज बीन हैंगिंग इन द बैलेंस इन पाकिस्तान। आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत ने आखिरकार मुतनाज़ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को तहलील कर दिया है और जिसके साथ PMC इसको कहते हैं। PMC के तमाम ओहदेदारान जो हैं वो मुअत्तल हो गए हैं और आपको याद दिला दें कि इससे पहले 2019 में PTI हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए बरसों पुराने सिस्टम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को खत्म कर दिया था और उस वक्त इस नए सिस्टम पर डॉक्टर्स ने शदीद एहतजाज भी किया था लेकिन इसके बावजूद इमरान हुकूमत टस से मस नहीं हुई थी। उस वक्त की हम बात कर रहे हैं नए सिस्टम के तहत मेडिकल की तालीम और मुलाजमतें किस तरीकेकार के साथ होंगी ये अब तक वाजे नहीं हुआ। तो वो कर तो दिया था उस वक्त खान साहब की हुकूमत ने लेकिन एक्चुअली उनके ऑपरेशंस क्या थे उनकी स्टैंडिंग क्या थी उसको कभी किसी ने एक्सप्लेन इलेबोरेट किया ही नहीं। तो ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है कि जब ए लेवल्स के नताइज का ऐलान जो है वो हो गया और आपको पता है कि अब जो है इंटरमीडिएट के बाद भी ए लेवल्स के बाद भी अब भर्तियां जो है बच्चों की मेडिकल स्टूडेंट्स की वो होना स्टार्ट हो जाती है मेडिकल कॉलेजेस में। डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। PMC खत्म होना और एक ऐसे पे खत्म होना जब इंटरमीडिएट के नताइज आ रहे हों, ए लेवल्स वगैरह के स्टूडेंट्स अपने इंतजार कर रहे हो कि अब मेडिसिन में दाखिला लेना है। अपनी जगह स्टूडेंट्स तो परेशान हैं इस पर भी, तो तलबा में क्या कंफ्यूजन रहेगी? कंफ्यूजन है कि अब मेडिकल दाखिलों का तरीकाकार और मयार क्या होगा। बेहतर नहीं होता कि ये एडमिशन हो जाते उसके बाद फिर कोई नई पॉलिसी लाई जाती। जी आपकी बात दुरुस्त है लेकिन देखिए ये पिछले जो एग्जाम हुआ था उससे बड़ी कंफ्यूजन रही और आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ या हमें पास नहीं किया गया, हमारे सिलेबस डिफरेंट थे, हमें डिफरेंट तरीके से सवाल किया गया। तो कोई चीज लेट नहीं होती। अभी भी इस हुकूमत को चाहिए कि जब इन्होंने ये काम किया है तो उसको प्रोसेस को फौरी तौर पे इमरजेंसी की बुनियाद पे हमारे जो बच्चे अभी FSC कर चुके हैं उनको इतना टाइम देके कि उनको प्रिपेयर हो जाए और फौरी तौर पे कर सकते हैं जो सिस्टम पहले अडॉप्ट किया गया था उसी को रिव्यू कर सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बात दुरुस्त है कि पहले इसको कर लेना चाहिए था बजाय ये कि इतनी देर से किया इन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी एक कंफ्यूजन है जिसको शायद आप क्लियर कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि शोबा तिब जैसे हसास इशू पर जो हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसी ले आती है जो साल डेढ़ साल के लिए भी हो इसका असर जो है नेगेटिव ही मोस्टली होता है, वो बड़ी देर तक रहता है। तो अब कोई ऐसी पॉलिसी बने जो लॉन्ग टर्म हो और तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हो कि ऐसा ही होना चाहिए, तो कोई तजवीज है आपके पास कि अब इसको बार बार हर साल के हिसाब से हर हुकूमत के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए? देखिए इसके लिए हम बारहा कहते रहते हैं कि जो मेडिकल एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर और साथ साथ अगर हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो ये डिटेरिएट हो रहा है। हमारा हेल्थ का निज़ाम और नीचे चला गया है, मेडिकल की तालीम का निज़ाम और खराब होता जा रहा है। हम आपके सवाल के मुताबिक हमारा इसका जवाब एक ही है कि इस PMDC को एक ऑटोनोमस डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि अपना फैसला खुद करे, ना कि हुकूमत उस पर असरअंदाज हो। दूसरी बात यह है कि जो भी कमेटी बने या जो भी काउंसिल बने वो एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। तीसरी बात यह है कि इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करना जरूरी है। इसमें जो भी लोग हो मेडिकल एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, ऐसे ना हो कि जी जिनका मेडिकल एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है और वो PMDC को चलाए तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चूंकि एक बड़ी जमात है, डॉक्टरों की नुमाइंदा जमात है और मदर ऑर्गेनाइजेशन है तमाम सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम चाहते यही है कि हमारी आवाज जो है हुकूमत के पास पहुंचे और उसको उसी तरह से करें जैसे कि डॉक्टर की कम्युनिटी चाहती है, डॉक्टर फैटर्निटी चाहती है, उसको उसी हिसाब से करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सजाद।